बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन कृषि, CEO एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और इस लेसन में हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स के डैशबोर्ड के बारे में। हम कंप्लीट जो है ना वॉक थ्रू करेंगे गूगल एड्स के डैशबोर्ड का। ठीक है, एक कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे कि गूगल एड्स की डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है, और उनसे आप क्या काम लेते हैं, वो कंप्लीट एक ओवरव्यू इस लेसन में हम करने वाले हैं। इसलिए इस लेसन को मुकम्मल तौर पे आपने देखना है ताकि जो मेन ऑप्शंस हैं वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, और आपको हर ऑप्शन के बारे में मालूमात हो ताकि जब आप गूगल ऐड रन करें तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए हम अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे ये गूगल ऐड का डैशबोर्ड है, अभी इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ साइड में कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है, जो डिफरेंट फंक्शंस जो है ना करते हैं, और यहाँ पर इनके बारे में हम डिटेल में भी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फ़िल्टर्स नज़र आएंगे, ठीक है, जो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं कंपेन से लिहाज से। जब हमारी कंपेन रन हो रही होती है तो यहाँ पर डिफरेंट फंक्शन नज़र आएंगे आपको। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड पे कॉर्नर की तरफ आपको चंद ऑप्शन नज़र आते हैं, जिसमें से हेल्प का ऑप्शन है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हेल्प के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक हेल्प सेंटर्स आ जाएगा जिससे आप मुख्तलिफ मालूमात ले सकते हैं मुख्तलिफ ऑप्शन के बारे में गूगल के। यहाँ पर आपके सारे नोटिफिकेशन शो होंगे, जितने भी नोटिफिकेशन होंगे, ठीक है, अकाउंट एरर का हो या कोई और ऑप्शन हो, ये सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद ये रिफ़्रेश का ऑप्शन है। जब हम ऐड रन करते हैं, ठीक है, तो मिसाल के तौर पर हमने 15 अप्रैल को ऐड रन किया है या 10 अप्रैल को ऐड रन किया है और अब हमने रिफ़्रेश नहीं किया तो वो यहाँ पर तारीख जो है ना वो 15 ही नज़र आ रही है। ठीक है, अब जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा जो लेटेस्ट डेट होगी वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी, और जो हमारी कंपेन है वो उस लेटेस्ट टाइम के लिहाज से उसका डाटा शो करेगी कि कितनी कंपेन में रिजल्ट्स आए, कितने क्लिक आए, वो फिर रिफ़्रेश हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा तो फिर यहाँ पर ये अगर हमारी कंपेन होती तो सारा डाटा रिफ़्रेश हो जाता और ये डेट भी रिफ़्रेश हो जाती। ठीक है, लेकिन ये तो रिफ़्रेश का ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है अपीयरेंस का। ठीक है, अपीयरेंस के अंदर जो है ना यहाँ पर ये डिसाइड करता है कि ये जो फासला है इन चीज़ों के दरमियान में, ठीक है, वो फासला कितना होगा। ठीक है, ये जैसे ये गैप है इन दो चीज़ों के ऊपर नीचे साइड में, तो ये फासला कितना होगा ये इस चीज़ को डिसाइड करता है। तो मैं ये कोई ख़ास अहम रोल अदा नहीं करता। ठीक है, अगर आप इसमें से करना चाहें तो आप ये मुख्तलिफ जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें कोई इतनी अहम नहीं है। उसके बाद सर्च का ऑप्शन है। इस सर्च के ज़रिए आप जो है ना कंपेन्स को उसके नेम से सर्च कर सकते हैं, पेजेस को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इस सर्च के अंदर से अगर आपको जाने में, यानी कि आपको पता है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर जाएंगे फिर इसके एक और ऑप्शन में जाना पड़ेगा, उसके बाद और ऑप्शन आएंगे, इसमें जाने के बजाय आप सिंपल यहाँ सर्च करके उस पेज को विज़िट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर सर्च करेंगे और यहाँ पर आप उस चीज़ को लिखेंगे, ठीक है, और वहाँ पर आपको उससे लिहाज से रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ एक्सेस लिखा है तो ये देखिए ये पेजेस सारे दिखा रहे हैं जहाँ पर ये एक्सेस मौजूद है। ठीक है, सिक्योरिटी और के अंदर एडमिन और एक्सेस एंड सिक्योरिटी है, फिर इस तरह से डिफरेंट, इसी तरह से कंपेन भी आपको यहाँ पर शो होगी। ठीक है, तो ये सर्च का ऑप्शन हो गया। उसके बाद अगर हम देखें, अगर हमें कंपेन क्रिएट करनी है तो यहाँ हमें दो ऑप्शन मिलते हैं बासानी कंपेन क्रिएट करने का। एक है ये न्यू कंपेन का ऑप्शन और दूसरा है क्रिएट कंपेन का ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों सूरतों में ही हम कंपेन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों सूरतों में ही हम अपनी नई कंपेन क्रिएट कर सकते हैं गूगल एड्स के अंदर। अब मैं जो है ना लेफ़्ट साइड पे मौजूद ऑप्शंस के बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक आपको ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, 3 लाइनें हैं समझो, इसको हम करते हैं तो ये नेविगेशन मेन्यू है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इनके सारे ऑप्शंस को दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये जो ऑप्शन पहले हाइड थे, ठीक है, सिर्फ होवर पे शो हो रहे थे, अब वो यहाँ पर परमानेंटली शो हो रहे हैं। अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं इस तरह से करके। मैं फ़िलहाल इसको इस ऑप्शन पे रहने देता हूँ ताकि हम सारे ऑप्शंस चेक कर सकें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है कंपेन्स का। ये जो ब्लू नज़र आ रहा है इसका मतलब है ये ऑप्शन सिलेक्टेड है और ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। ठीक है, और इस कंपेन के अंदर ओवरव्यू का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहता है कि जितनी भी कंपेन्स हैं उनका एक ओवरव्यू, उनका रिजल्ट्स यहाँ पर आपको शो होता रहता है। ठीक है, उसके बाद इस ओवरव्यू के बाद आपको ऑप्शन मिलता है इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स का। ठीक है, इस ऑप्शन में और सब ऑप्शंस भी हैं, इनके सब कैटेगरीज भी हैं। इसका जो मेन काम है ये समझो इनसाइट्स प्रोवाइड करना है, डाटा एनालिटिक्स प्रोवाइड करनी है जो हमारी कंपेन रनिंग होगी उनकी। ठीक है, ये बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे चंद इसमें नज़र भी आ रही है कि आपका एड्स कहाँ शो हो रहा है और कब शो हो रहा है, वो डिटेल्स और डिफरेंट डिटेल्स यहाँ पर आपको शो होती हैं कंपेन के लिहाज से। ठीक है, मैं इन सारे ऑप्शन को आपको दिखा नहीं रहा करके क्योंकि इसमें हमारी कंपेन अभी कोई नहीं है और ये न्यू अकाउंट है, लेकिन सिर्फ मालूमात दे रहा हूँ इसकी। उसके बाद
इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है कंपेन्स का। यहाँ पर हमारी सारी कंपेन्स जो है ना आपको नज़र आएंगी, शो होंगे, ठीक है। कंपेन्स, उनके ऐड ग्रुप्स और उनके ऐड सेट्स सब कुछ आपको यहाँ पर शो होंगे। अच्छा, ये ऐड ग्रुप्स और ऐड सेट्स क्या होते हैं, हम आने वाले लेसन में इनके मुकम्मल हायरार्की जो है वो समझेंगे, ठीक है। ये ऐड कंपेन्स, ऐड ग्रुप्स और ऐड सेट्स ही होते हैं जिनके ज़रिए हम यहाँ पर ऐड जो है ना रन कर रहे होते हैं गूगल एड्स के अंदर, ठीक है। तो इस कंपेन के अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। ये कंपेन्स का है, ठीक है, कंपेन ग्रुप्स का है, एक्सपेरिमेंट्स का है। इस कंपेन्स के अंदर आपको और चीज़ें नज़र आएंगी, ऐड ग्रुप्स और ऐड, सिर्फ ऐड, ठीक है। कंपेन्स, ऐड ग्रुप्स और ऐड। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स, जाहिर सी बात है आपको लफ्ज़ से ही समझ में आ जाएगा, टेस्टिंग वगैरह का काम लिया जाता है, ठीक है। और ये कंपेन ग्रुप्स के अंदर हम एक से ज़्यादा कंपेन्स का ग्रुप्स हैंडल करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम अभी और डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद ये ऑडियंस, कीवर्ड एंड कंटेंट है, ठीक है। हमारी जो कैंपेन रन हो रही होती है वो किसी ना किसी ऑडियंस को टारगेट कर रही होती है, या किसी कीवर्ड को टारगेट कर रही होती है, या फिर किसी कंटेंट से रिलेटेड चीज़ों को टारगेट कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड मिलती हैं। उसके अलावा यहाँ पर हिस्ट्री नज़र आएगी आपको, चेंज हिस्ट्री, यानी कि जो जो चीज़ें चेंजेस हुई हैं आपकी कंपेन्स में, आपके अकाउंट्स में, वो यहाँ पर किस वक्त हुई है चेंजेस, वो सारी आपको यहाँ पर चेंज हिस्ट्री में शो हो रही होती है, ठीक है। और ये अगर मैं आप बताऊं तो इन सारी जगहों में ये ऑप्शन बहुत ही अहम है गूगल एड्स के अंदर, ठीक है, ये कंपेन्स का, क्योंकि इसके अंदर ही ऑलमोस्ट हमारी सब चीज़ें हैंडल हो रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है गोल्स का, ठीक है। गोल्स को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ गोल्स के अंदर हमें दो ऑप्शन मिलता है, एक कन्वर्जेंस का, दूसरा मेजरमेंट का, ठीक है। हमारी जो कन्वर्जेंस है, जैसे परचेज़ हो, सेल्स हो या फिर लीड्स हो, वो सारी हमें जो है ना यहाँ पर ही देखने को मिलती है गोल्स के अंदर और समरीज वगैरह के अंदर, ठीक है। तो ये एक मुकम्मल जो है ना डिटेल है, इसके अंदर हम मेजर कर रहे होते हैं अपने कन्वर्जेंस को, ठीक है, और जो है ना उनकी वैल्यूज़ को, उनके वेरिएबल्स को, सारी सेटिंग जो है वो सारी यहीं पर ही हो रही होती हैं कन्वर्जेंस से रिलेटेड, क्योंकि यही हमारा मेन गोल होता है कि ठीक है कि हमें सेल आए या हमें लीड्स कलेक्ट हो या ट्रैफिक आए, जो भी गोल होता है वो यहाँ पर हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं और इसको मैनेज कर सकते हैं। वैसे हमें कंपेन्स के अंदर भी रिजल्ट शो हो रहे होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं जाके उस प्रॉपर अंदाज में ट्रैक भी हो रहा होता है। ये सब कुछ हम अपने लेसन में देखेंगे, हमें कैसे ट्रैकिंग वगैरह सेटअप करनी होती है। तो ये कन्वर्जन, ये दो ऑप्शन ही इस गोल्स के अंदर आपको मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है टूल्स का, और ये टूल्स भी बहुत ही अहम है, ठीक है। इसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर टूल्स में हम अगर आते हैं तो हमें ये देख रहे हैं यहाँ पर 5-6 या उससे ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं। मैं इसको अभी क्लोज करता हूँ। पहला प्लानिंग का है, दूसरा शेयर्ड लाइब्रेरी। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग के अंदर हम कीवर्ड्स को प्लान कर रहे होते हैं, कीवर्ड्स को, कि कीवर्ड्स रिसर्च करना, सब कुछ हमारा इस प्लानिंग के अंदर आ रहा होता है। आउटरीच को मैनेज करना, वो सब हमारा इसी प्लानिंग में आ रहा होता है। अब मैंने इस पर क्लिक किया टूल्स पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्लानिंग सिलेक्टेड है, और प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट है, जहाँ पर हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। आने वाले वक्तों में हम इसको डिटेल में लेसन में जो है ना सीखेंगे कीवर्ड रिसर्च करना, ठीक है। इसी के अंदर और भी ऑप्शन आपको मिलते हैं, परफॉर्मेंस प्लानर, रीच प्लानर और ऐप एडवर्टाइजिंग हब, यानी कि जो ऐप्स के अंदर एडवर्टाइजिंग को हैंडल करता है। उसके बाद शेयर्ड लाइब्रेरी यहाँ पर आपको नज़र आती है, ठीक है। और उसके बाद कंटेंट सूटेबिलिटी, डाटा मैनेजर, और ये जो सूटेबिलिटी का ऑप्शन है, इसका मतलब इनका मेन काम है कंटेंट को देखना है कि वो सूटेबल भी है या नहीं है, और दूसरे चंद और ऑप्शन देता है ये, जो कि मैं समझता हूँ बेसिक चीज़ों के लिए नहीं है, थोड़े से एडवांस लेवल की चीज़ों में आ जाता है। डाटा मैनेजर में भी जो डाटा आप ऐड रन हो रहा है उससे कस्टमर का डाटा आ रहा है, ठीक है, उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, उसकी जो समझो पॉलिसीज़ वगैरह होंगी गूगल की, उनको हैंडल करने के लिए से यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह डालनी होती हैं। उसके बाद ट्रबल शूटिंग में कोई भी आपके मसले मसाइल हैं कंपेन से रिलेटेड, कोई एरर आ जाता है या कुछ और हो जाता है, तो यहाँ पर आपको वो नज़र आएंगे, ठीक है। इसके अलावा बल्क एक्शंस आप कर सकते हैं अपने पेज, अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर बल्क एक्शन करना है, यानी कि एक कंपेन के अंदर मसले मसाइल को हल करने के बजय सारी 5-10 कंपेनों के साथ एक साथ हल करना है, तो इसके अंदर आपको कुछ और ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन है बजट्स एंड बिडिंग का। यहाँ पर हम अपनी जो बिडिंग होती है और बजट्स होते हैं कंपेन्स के, मिसाल के तौर पर हमने कहा कि हम 1000 रुपये पर डे लगाएंगे, ये हमारे कंपेन का बजट है, ठीक है। इसके अंदर फिर बिडिंग होती है कि हम कह रहे हैं कि एक क्लिक का मैं 5 रुपये दूंगा, ठीक है, ये बिडिंग है। इसको हम मैनेज करना होता है, और मैनेज हम यहाँ पर मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है, और ना कंपेन्स के अंदर भी कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस का डाटा जो होता है वो यहाँ पर शो होता है, इसको हम फिलहाल इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बिलिंग का। अपने फर्स्ट लेसन में ही हमने बिलिंग के ऑप्शन को एक्सप्लोर किया था और हमने अपने बिलिंग को सेटअप किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिर सिर्फ बिलिंग का ही ऑप्शन मिलता है, ठीक है। और ऑप्शन आपको वक्त के साथ देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है ना बिलिंग से रिलेटेड ही होंगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें बिलिंग से रिलेटेड ही होंगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एडमिन का। इस एडमिन के अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं,
अकाउंट से जो सेटिंग्स होती हैं उनको आप हैंडल कर सकते हैं। प्रीफ्रेंसेस आप हैंडल कर सकते हैं कि कौन अकाउंट आपका क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए। नोटिफिकेशंस को हैंडल कर सकते हैं कि कौन से नोटिफिकेशन आपके ईमेल पे आने चाहिए और कौन से नहीं आने चाहिए। उसके बाद एक और ऑप्शन है एक्सेस एंड सिक्योरिटी का। इस ऑप्शन से आप हैंडल करते हैं कि आपके अकाउंट को किन लोगों को एक्सेस हासिल होगा, उसकी सिक्योरिटी की जो फंक्शंस है जैसे टू स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह वो सब आप यहाँ से हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट ओवरव्यू है जो मैंने अभी आपको बताया है गूगल एड्स के डैशबोर्ड का। ठीक है, इसके अंदर कंपेन्स के बारे में हम और डिटेल में देखते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारा अकाउंट न्यू है तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ओल्ड अकाउंट ओपन कर लेता हूँ और उसके अंदर मैं आपको कंपेन्स के बारे में थोड़ी और डिटेल इस ओवरव्यू में ही देना चाहूँगा। अच्छा देखिए, मैंने अब यहाँ पर आपको एक ओल्ड अकाउंट ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये हमारा न्यू अकाउंट है जो भी हमने अपने इस कोर्स में बनाया था। ठीक है, इसमें हमें ऑप्शन वो नहीं मिलेंगे क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें नहीं हुई। एक, कोई कंपेन रन नहीं हुई हमारी। ठीक है, दूसरा, हमने बिलिंग सेटअप ज़रूर कर रहे थे लेकिन मैंने उसको जो है ना मुकम्मल सेटअप नहीं किया। इसकी वजह क्या थी, ज़ाहिर सी बात है, मुझे ये टेस्टिंग अकाउंट में अपना कार्ड अटैच करके एक टेम्प्रेरी होल्ड करना पड़ता। ठीक है, 2,000-3,000 रुपये वो टेम्प्रेरी चार्ज होता है, उसके बाद ये सेटअप होता है। और लेकिन क्योंकि मैंने अकाउंट को यूज़ नहीं करना था इसलिए मैंने इसमें सेटअप नहीं किया। ठीक है, तो मैं अपने इस अकाउंट में आपको बता रहा हूँ कि आपको और एक्स्ट्रा कौन से ऑप्शन मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ कंपेन्स के अंदर यहाँ पर हमें थोड़े कम ऑप्शन नज़र आ रहे थे क्योंकि न्यू अकाउंट्स था, 4-5 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये ओल्ड अकाउंट से इसमें आप देखें कि आपको ओवरव्यू का, रिकमेंडेशन का ऑप्शन मिलता है। रिकमेंडेशन से मुराद ये है कि जब आपकी कंपेन रन हो रही होती है तो फिर गूगल जो है आपको रिकमेंड कर रहा होता है कि ये चेंजेस कर लो, ये चेंजेस कर लो, आपकी कंपेन की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, तो रिकमेंडेशन दे रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको एजेट्स का एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है। ठीक है, जहाँ पर आपके सारे एजेट्स जो है ना हैंडल होते हैं। ठीक है, ऐड इमेजेस और वीडियोस वगैरह। ठीक है, उसके बाद कंपेन्स के अंदर आपको और डिटेल्स मिल जाती हैं जैसे ऐड ग्रुप्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें ऐड ग्रुप्स मिलते हैं। उसके बाद एड्स मिलते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ आपको मिलती हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स और कंपेन ग्रुप्स, ये दोनों हमें वहाँ पर भी शो हो रहे थे न्यू अकाउंट्स में भी, लेकिन इसमें ये दो ऑप्शन शो नहीं हो रहे थे क्योंकि हमारा वो अकाउंट न्यू था और कोई कंपेन रन नहीं हुई थी। ठीक हो गया, ये दो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था। तो यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ डिटेल जो है ना शो होंगी। जैसे ये आपको एक ओवरव्यू नज़र आ रहा है कि कितने क्लिक्स मिले हैं, कितने क्लिक्स नहीं मिल रहे, तो ये सारे आपको यहाँ पर शो हो रही होंगे। ठीक है, इससे नीचे मैं स्क्रॉल करूँगा तो आपको कंपेन्स भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आपकी जितनी भी कंपेन्स होंगी जो समझो रनिंग में होंगी या बंद होंगी, क्योंकि ये एक ओल्ड अकाउंट है तो इसमें काफ़ी सारी कंपेन्स है जो बंद हैं। ठीक है, और ये आपको यहाँ पर इनके नाम शो हो रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको उनका डाटा शो होगा इस अंदाज़ में। ठीक है, कितनी परचेजेज आई है, जो भी डाटा था जिस लिहाज से भी रन की गई होगी वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था। उसके बाद बिलिंग के अंदर आपको कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो बिलिंग थी उसमें बिलिंग सेटअप का ऑप्शन आ रहा था खाली। इसके अंदर जब वो सेटअप हो चुकी होगी तो यहाँ पर आपको समरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, पेमेंट मेथड्स का ऑप्शन अलग से मिलेगा, प्रमोशंस का। इस प्रमोशंस के अंदर ही आप जो है ना वो कूपन्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपको $400 स्पेंड करने पे $400 आपको ऐड क्रेडिट मिलता है। ठीक है, इसी तरह बिलिंग ट्रांसफर्स का, एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन और डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। इस सेटिंग के अंदर आपको वही सारी सेटिंग मिलेंगी जो बिलिंग सेटअप के अंदर आपको मिली थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर दिस मंथ के लिहाज से आपको डेट शो हो रही है और यहाँ पर एक ऑप्शन है शो लास्ट 30 डेज़। तो आपकी जो कंपेन होगी उसका जो रिजल्ट होगा, यानी कि उनकी एड क्लिक थ्रू रेट और CPC और क्लिक और परचेज, सब कुछ आपको इस लास्ट 30 डेज़ का शो हो रहा होगा। ठीक है, इसके ऊपर ये क्योंकि ब्लू नज़र आ रहा है आपको, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको डेट एक शो हो रही है। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन सेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, यस्टरडे का डाटा देखना है आपने, ये टुडे का डाटा देखना है। उसके बाद जो है ना दिस वीक का डाटा देखना हो आपने, संडे से टुडे का या मंडे से टुडे का डाटा देखना हो। उसके अलावा लास्ट 7 डेज़ का डाटा आपको यहाँ पर नजर आएगा, लास्ट 14 डेज़ का, दिस मंथ का, लास्ट 30 डेज़ का, लास्ट मंथ का डाटा शो होगा आपको। इसके अलावा ऑल टाइम कर देंगे तो ओवरऑल जितना भी डाटा होगा वो सारा कुछ शो हो रहा होगा आपको, जितना भी, यानी कि मिसाल के तौर पर आज हमने ये बनाया है तो अगले 10 साल में जितना भी हम रन करेंगे ऑल टाइम हम कर देंगे तो 10 साल का डाटा यहाँ पर शो होगा कि कितनी कंपेनियाँ हमने रन की, कितने क्लिक्स मिले हमें, सब कुछ डाटा आपको यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर से आप हैंडल कर सकते हैं और आप मैनुअली भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने मैनुअली अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो मैनुअली सेलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हैं और उसी डेट का डाटा आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारे गूगल एड्स का एक कंप्लीट ओवरव्यू था डैशबोर्ड का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।